गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 8 सुक्तिस बकय। इस चैप्टर में आपके पास श्लोक दिए हुए हैं, पद्यांश दिए हुए हैं, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला श्लोक है उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य श्रियस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्मेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य श्रियस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इस श्लोक में, इस पद्यांश में परिश्रम के महत्व को बताया गया है और कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं। परिश्रम करने से ही कार्य पूरे होते हैं, ना कि केवल इच्छा करने से। आपके केवल चाहने से, मन के इच्छा करने से कार्य पूरे नहीं होते हैं। जैसे अगर आप चाहते हो कि आप क्लास में सबसे टॉपर रहो, सबसे फर्स्ट आओ, तो आपको इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। केवल चाहने मात्र से आप क्लास में फर्स्ट रैंक नहीं प्राप्त कर सकते। यही कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते, ना कि केवल मन के इच्छा करने से। न ही सुप्तस्य श्रियस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं नहीं प्रवेश करता। कहने के लिए शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसे भी भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, अपना शिकार ढूंढना पड़ता है। राजा होते हुए भी उसे परिश्रम करना पड़ता है। उसके मुख में हिरण या अन्य जानवर स्वयं नहीं जाएंगे, उसे भी अपना पेट भरने के लिए, जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये कहा गया कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते, ना कि केवल मन की इच्छा करने से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता या जानवर स्वयं नहीं जाता। सेकंड देखिए, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नेव साधिते। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नेव साधिते किम भवे तेन पाठे जीवने नो न सार्थके। इसमें कहा गया है कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, हम पुस्तक में जो भी पढ़ते, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में साधा नहीं गया, मतलब हमने जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी शिक्षा ली, उस शिक्षा को जीवन में नहीं उतारा, नहीं ग्रहण किया, है ना, या फिर जो उसका जीवन में सार्थक नहीं है, मतलब उसका पढ़ने का क्या फायदा, जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है, तो उस पाठ से क्या लाभ, उस पाठ से क्या लाभ। यानी पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में साधा नहीं गया, आपने उस पाठ से जो भी सीखा उसे जीवन में उपयोग में नहीं लिया, जीवन में नहीं उतारा, तो उस पाठ से क्या लाभ। थर्ड, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् अदे वक्तव्यम तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक में, इस पद्यांश में प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है कि प्रिय वचन बोलने से क्या लाभ होता है। प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। अगर हम किसी से मीठा बोलते हैं तो मनुष्य तो क्या, जानवर भी हमसे खुश रहते हैं। तो प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी क्या होते, प्रसन्न होते, संतुष्ट होते। इसलिए हमेशा प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कोई गरीबी नहीं आती है, कैसी कंजूसी। ठीक है ना, दरिद्रता का अर्थ होता है गरीबी या कंजूसी। अगर आप किसी से मीठा बोलते हो, प्रिय वचन बोलते हो, तो आपका कुछ भी नहीं जाता है। तो प्रिय वचन बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पुनः रिपीट कर रही हूं कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी, सभी जंतु प्रसन्न होते, संतुष्ट होते। इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी। फोर्थ, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि
गच्छन्त्यपि पदमेकं न गच्छति। इसमें कहा गया है कि जो लगातार चलता रहता है, लगातार परिश्रम करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। चलती हुई चींटी, चींटी छोटी सी होती है लेकिन कंटिन्यू चलती रहती है, तो चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस पार कर जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस पार कर जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़, गरुड़ कितना बड़ा पक्षी होता है, पक्षियों का राजा कहलाता है गरुड़, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। तो चलती हुई चींटी, चींटी छोटी सी होकर भी चलते चलते सैकड़ों कोस, सैकड़ों मील पार कर लेती है, लेकिन गरुड़ इतना बड़ा होने के बावजूद, पक्षियों का राजा होने के बावजूद एक कदम भी नहीं चल पाता है। काके किसने पीके किसने के काकियो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पीके पीके। इसमें कहा गया है कौवा और जो कोयल थे ना, दोनों काले रंग के होते हैं, लेकिन हम उनकी पहचान कब करते हैं? वसंत ऋतु में, क्योंकि वसंत ऋतु में कौवा कड़वी बोली बोलता है, अब कोयल अपनी मधुर वाणी से पूरे वातावरण को अच्छा बना देती है। काके किसने पीके किसने को बेटे काकियो, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो इन दोनों में क्या भेद है? वसंत समय प्राप्त, वसंत ऋतु के समय कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है, यानी कौवा और कोयल की पहचान वसंत ऋतु के समय की जाती है। एक बार पुनः देख लीजिए पांचों का अनुवाद। उद्मे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नई सुप्तस्य सीयस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, न कि केवल मन की इच्छा करने से। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते। सेकंड, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नैव साधिते किम भवे तेन पाठे जीवने योन सार्थके। इसमें कहा गया पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि आपने जीवन में नहीं साधा तो ऐसे पाठ से क्या लाभ, ऐसा पढ़ने से क्या लाभ। प्रिय वाक्य प्रधान है सर्वे तुष्यन्ति जन्तवे तस्मात् तदेव वक्तव्यम विष्णु का परिदृढ़ था। इसे प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया और कहा गया है कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते, प्रसन्न होते, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी। फोर्थ, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन् वेन्त्योऽपि पदमेकं न गच्छति। इसमें कहा गया है कि चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस पार कर जाती है। चींटी कंटिन्यू चलती रहती है तो चलते चलते सैकड़ों मील पड़ जाती है, लेकिन न चलने वाला गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। काके किसने पिके किसने को बेपिक काकियो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कौवा और कोयल में क्या भेद है? लेकिन वसंत ऋतु के समय कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है। अर्थात वसंत ऋतु में कौवा तो कड़वी बोली बोलता है और कोयल अपनी मधुर वाणी से सारे वातावरण को सुंदर बना देती है। तो वसंत के समय ही कौवा और कोयल की असली पहचान होती है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा। एक बार वर्ड मीनिंग देख लीजिए। उद्यमे परिश्रम से, उद्यमे परिश्रम से, मनोरथे मन की इच्छा से, केवल मन के चाहने से हम काम पूरा नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सिंह मतलब से, मृगा का होता है हिरण और पशु दोनों होते। दरिद्रता मतलब कंजूसी, गरीबी। प्रिय वाक्य प्रदान है, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति संतुष्ट होते, प्रसन्न होते। मानवा मतलब मनुष्य। तस्मात् मतलब इसलिए। वक्तव्य बोलना चाहिए। वचने मतलब बोलने में। साहित्य उपयोग किया गया और भवेत् मतलब होना चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको इसके वर्ड मीनिंग और इसका अनुवाद करना है। थैंक यू।